हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। ओके, आई एम रुचिका कंसल हियर। आई वेलकम यू ऑल इन यूजीसी ज्ञान। जैसा कि हमारी 2020 की सीरीज चल रही है, तो आज का हमारा टॉपिक है डीआई का। तो जो मैं क्वेश्चंस आज करवाने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत ही आपको इसमें नॉलेज मिलने वाली है। और अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाएंगे एग्जाम में, तो आई एम डैम श्योर कि आप 10 मार्क्स तो कहीं नहीं रहेंगे आपके। आपके कितने मार्क्स हो, 10 तो आपके फ्री के नंबर है। तो आप बस जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ उनको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से कीजिए। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ मार्क्स obtained by 5 students in 5 subjects in an examination. The total marks in every subject are 300 each. एक ही हमें टेबल दी हुई है। स्टूडेंट्स हैं ए बी सी डी ई। सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड हिंदी। ठीक है। और हमें जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं ये सारे आउट ऑफ 300 में से हैं। इंग्लिश का, मैथ्स का ए के मार्क्स हैं, ये सारे ये बी के हैं, और ये सी के, ये डी और ई के। आई आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर हो गई और क्वेश्चन समझ आ गया आखिर वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन इतना इजी है, माना मानो मतलब बिल्कुल मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुई ना, तो आपका आंसर तभी हमें समझ नहीं आता कि हमें कैसे करना है क्वेश्चन को। मतलब डीआई में मेन आपका ये है कि क्वेश्चन को फर्स्टली समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टोटल मार्क्स obtained by डी एंड ई टुगेदर इन बायोलॉजी एंड Hindi together was approximately what percentage of the marks obtained by A alone in maths? तो इसे ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। टोटल मार्क्स obtained by D and E। तो D and E कौन से हैं? D and E, D and E बायोलॉजी में और हिंदी में इनके मार्क्स देखिए। बायोलॉजी में ये, और हिंदी में ये रहे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टोटल मार्क्स obtained by D and E together in biology and Hindi together, इनको यानी कि क्या करना है, सबको ऐड। ठीक है। और व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स अलोन बाय ए इन मैथ्स, मैथ्स में देखिए ए के मार्क्स कितने हैं, 29। तो उसका ये बताना है हमें कि जो डी और ई ने इस चारों में टोटल जो मार्क्स लिए हैं, उसका अप्रोक्सीमेटली उन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं एज कंपेयर टू ए स्टूडेंट के मैथ्स में। ठीक है। तो जिसके लेने हैं, पहले देखो टोटल मार्क्स पहले डी और ई के बोला है, तो इन चारों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो आप इन चारों को ऐड कर लीजिए। 144 प्लस 136, 98 एंड 156। इन चारों को ऐड करके आपका टोटल देखिए कितना है, 534। देखिए दोबारा 530 आ गया। और 290 है मैथ्स में। तो इन्होंने जो हमें स्टेटमेंट दी उसके अकॉर्डिंग, यानी पहले ऊपर किसके लिखने हैं हमने, डी के। यहाँ पे करते हैं इसको, क्वेश्चन को हम। डी एंड ई के हैं 534, डिवाइड करेंगे हम ए के अलोन के 290। ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ 100। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए। आपका आंसर आएगा 184.4%। इज इट क्लियर? ये आ गया हमारा डी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब देखिए टेबल तो वही रहेगी आपकी, 5 क्वेश्चन आते हैं ना इसमें से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट वाज 30% of the total marks of all the subjects together, then the marks obtained by B in all the subjects together was how much more than the minimum passing marks of all the subjects together? अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको पास होने की परसेंटेज दी हुई है 30%। यानी ओवरऑल जो कंप्लीट आपका पेपर है 300 मार्क्स का है, तो 30% जो उन्होंने दिया हुआ है पासिंग मार्क्स का दिया हुआ है। ओके। और उसने हमसे क्या पूछा है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट वाज 30% है। तो ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर, देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी, बी को जो मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स में,
इसने एक सिंगल सब्जेक्ट की बात नहीं की है, इसने किया ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर, इकट्ठा लेना है सभी सब्जेक्ट्स को, बी के सभी सब्जेक्ट्स को लेना है, इंग्लिश के, मैथ्स के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के एंड हिंदी के। ओके, एंड वाज हाउ मच मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। अगर सभी मार्क्स को इकट्ठे कलेक्ट कर लिया जाए तो उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे सभी सब्जेक्ट्स को मिला। तो अब ये देखिए 30% जो दिया हुआ है उसने, वो हमें दिया हुआ है एक सिंगल सब्जेक्ट की। okay, और हम यहाँ किसकी बात करें, ऑल सब्जेक्ट्स की। तो यानी कि 5 ऑल सब्जेक्ट्स है, तो 5 सब्जेक्ट्स में यानी कि 300 का 300 का है एक पेपर, तो 5 पेपर कितने के हो गए, 1500 के। ठीक है, 1500 में काफी करेंगे हम 30%। 1500 का हमने क्यों 30% किया, क्योंकि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो 30% है एक सब्जेक्ट के। तो हम अलग अलग सब्जेक्ट के करोगे, आप 300 का क्या करोगे, 30% करोगे, फिर 300 का 30% करोगे, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सॉरी, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले सारे सब्जेक्ट्स को मल्टीप्लाई करके टोटल मार्क्स निकाल लिए 1500, उसका 30% कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसका 30% कर दीजिए, 450 आ जाएगा। इसको आप किसी भी मेथड से निकालिए, आंसर सेम रहेगा, लेकिन जो मेथड और होगा वो थोड़ा सा लॉन्ग में हो जाएगा, ये थोड़ा शॉर्टकट होगा। इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, बी के सारे मार्क्स के बारे में कहा है, तो बी के जितने भी मार्क्स दिए हुए हैं इन सबका टोटल कर। ठीक है, बी के मार्क्स का टोटल कितना आ जाएगा, हम्म, ये आ जाएगा आपका 103। लिखिए इसका 103, इनको ऐड कर लीजिए सभी को। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1034। उसके बाद ये देखिए 450 आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए थे, और हमने बताना क्या है, अब ये देखिए हाउ मच मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, हमने बताना है कितना ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। तो 450 तो उसे चाहिए था पासिंग मार्क्स के लिए, पर इसके एक्चुअल में आए कितने, 1334, सॉरी 1034। तो इसमें से 450 को क्या कर देंगे हम, लेस। ठीक है, इसको लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 580, 584 का ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the highest total percentage of the marks of all the subjects together secured by any of the given students? What was the highest total percentage of the marks? Total percentage of the marks की कितनी है सभी स्टूडेंट्स की, ऑल द सब्जेक्ट, सॉरी ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर, सभी सब्जेक्ट्स को लेकर किस स्टूडेंट्स की है। ठीक है, जितने भी आपको स्टूडेंट्स दिए गए हैं, तो इसमें सभी के क्या करिए, आप मार्क्स को टोटल कर लीजिए। ए के कितने हैं, यहाँ पर सबके मार्क्स लिख लीजिए टोटल करके। ए के कितने हैं, 1067। बी के सारे टोटल कर लीजिए, ऐड करो इन सबको, 1034। और सी को सभी टोटल ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 954। और डी को करिए 880, एंड ई को करेंगे हम 870। कितना, 870। ठीक है, आप इनको ऐड कर लीजिएगा सभी को। देखो वह सबको ऐड करके, मैंने सबको ऐड किया है यहाँ पर। ठीक है, बीच में सभी के साइन लगा लेना ऐड करके। मैंने ए बी सी डी सभी के मार्क्स सब टोटल सभी सब्जेक्ट्स के कर लिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सभी को टोटल कर लिया, और मुझे बताने हाईएस्ट मार्क्स जिस भी स्टूडेंट के, उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो हाईएस्ट मार्क्स इनमें से देखिए किसके हैं, आई थिंक देखो ए के आ गए, सबसे हाईएस्ट ए के है। ओके, तो ए के मार्क्स है 1067। आउट ऑफ कितने में से हैं ये मार्क्स, 1500 में से। 1500 में से कैसे हैं, क्योंकि हर एक पेपर के 300 मार्क्स का पेपर।
तो 300 हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1500। तो ये ऐसे आया 1500, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से और इसको कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका 71.13%। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल, वही अपनी टेबल तो हमें दी हुई है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स obtained by A and B in all the subjects together। डिफरेंस निकालना है किनका, ए और बी ने जो मार्क्स लिए हैं ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर, ए और बी को तो इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है, और कह रहा है मार्क्स ऑब्टेन बाय सी एंड डी इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर, और सी और डी कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ए बी और सी एंड डी सभी को कलेक्ट करके इनका टोटल देखिए कितना आएगा। हमने पीछे भी किया था ना, इनको ऐड किया था सबको, तो वहीं से ही आप इसको ऐड कर लीजिए, इन दोनों का आ जाएगा हमारा 2101, इनका टोटल आ जाएगा, और सी और डी का टोटल कर लीजिए, उनका आ जाएगा 1772। ओके, और फिर उसमें हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स, इन दोनों में अब क्या करना है हमने, डिफरेंस डिफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको माइनस माइनस करके हमारा क्या आ जाता है 329, 300, 329। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है ये, तो ये मिस्टेक हुई हुई है, तो यहाँ पे ए को ठीक कर लीजिए, 329 आएगा। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the marks obtained in English by all the students together, in English में सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्या करना है, कलेक्ट, ठीक है, is approximately what percent of the marks obtained in maths by all the students together। एक मैथ्स को टोटल कर लीजिए, ठीक है, इंग्लिश को टोटल कर लीजिए, इंग्लिश को टोटल करके कितना आ जाएगा हमारा 1080, और मैथ्स को करिए, ये आ जाएगा हमारा 10, ठीक है, इनको दोनों को कलेक्ट कर लिया, तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज निकालने का क्या रहता है हमारा, पहले किस चीज के मार्क्स बोले उन्होंने, इंग्लिश के, पहले आ जाएगा हमारा इंग्लिश के मार्क्स, और उसके बाद बोला है इन्होंने मैथ्स। सॉर्ट आउट कीजिए, इसका आता है हमारा 99.54%, तो डी आ गया इसका आंसर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें टेबल दी हुई है, डिजीजेस दी हुई है, वायरल दिया हुआ है, हार्ट डिजीजेस दी हुई है, किडनी की दी हुई है, लिवर डिजीज दी हुई है, हॉस्पिटल दिया हुआ है ए बी सी एंड डी। ओके, तो इसमें से क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड फॉर वायरल डिजीजेस टू किडनी डिजीजेस। वायरल डिजीजेस कितने हैं, वायरल डिजीज को क्या करेंगे हम, सभी को ऐड कर लीजिए, ऐड करके बताइए हम मुझे कितना आएगा आपका, 30, 15 ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड करके आएगा 9, ठीक है, और कौन से किडनी डिजीजेस, ऐड कर दीजिए इन सबको भी, किडनी वाले कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा, ठीक है, और इसने रेशो पूछा है, पहले किसका वायरल है, तो वायरल के लिख लीजिए रेशो में, और उसमें कितने 40, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9:2। क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में आ गए और रेशियो की फॉर्म में, और इन्हीं को अगर सिर्फ अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है तो आपको बहुत इजीली पता चल जाता है कि आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता मैथ्स, सिर्फ आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड देखो यही करना होता है, बस आपको स्टेटमेंट समझनी होती है कि स्टेटमेंट में आखिर वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। जैसे अगर आपको ये पता चल गया ना कि स्टेटमेंट में वो क्या पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन आपका क्लियर है। What is the ratio of total patients admitted to hospital A to hospital B? देखिए अब रेशियो इसमें किस चीज का बोला है, हॉस्पिटल ए का
इज टू हॉस्पिटल बी। ठीक है, ए हॉस्पिटल में कितने एडमिट हैं वो देखिए आप। ए हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ये रहे 30 प्लस 35 प्लस 15 प्लस में 10, ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 9। और बी के ऐड कर लीजिए इसी तरह, ये आ जाएगा आपका 35। तो कितना आ गया, 90 इज टू 35, 90 इज टू 35। सॉर्ट आउट कर लीजिए इन दोनों को, ये आ जाएगा आपका 18 इज टू 7, बी ऑप्शन। विच डिजीज ऑक्यूपाई द हाइएस्ट नंबर ऑफ बेड इन ऑल द हॉस्पिटल। विच डिजीज, किस डिजीजेज ने हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड्स को ऑक्यूपाई कर लिया ऑल द हॉस्पिटल्स में। अब इन सबको टोटल कर लीजिए, जितनी भी डिजीजेज है, हार्ट डिजीजेज है, किडनी है, वायरल एंड लीवर, सबको ऐड करके देखिए कि किसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड आता है। तो सबको ऐड कर लीजिए यहाँ पर, ये तो हमने दो ऐड कर ही लिए थे ना। हार्ट का, एक मिनट, इसमें मैंने वायरल की कर दिए 90, और इसमें हार्ट डिजीजेस दी हुई है, हार्ट डिजीजेस की करेंगे 85 है, इनको ऐड कर लीजिए, 85 आएगा आपका। ठीक है, और लीवर किडनी का लिख ही रखा है हमने, हाँ लीवर की और लिख लीजिए 35। ओके, अब इसमें देखिए मैक्सिमम नंबर किसके आ रहे हैं इसमें, वायरल के, किस चीज के हैं, वायरल के, वायरल आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड बेड। कितने वैसे बेड हैं जो कि अनयूटिलाइज्ड है। अब ये देखिए आपके टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, इसमें देखिए ये लास्ट लाइन मिसिंग है यहाँ पर, ये पर एक लाइन इसमें ऐड कर लीजिए, इन सबको एक तो ऐड करो। 250 इसका आ जाएगा, ये वो बेड है जो कि ऑक्यूपाई है। ठीक है, और टोटल बेड जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे मिसिंग है, मैं लिख देती हूँ, टोटल नंबर ऑफ बेड, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन में दिया होगा 300, तो लेस कर दीजिए 300 में से 250, कितने आ गए, 50। अब 50 की परसेंटेज निकालेंगे हम, कैसे निकालते हैं, 50 अनयूटिलाइज्ड है, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, इनटू में 100 कर दीजिए, डिवाइड करेंगे 16.66%। ठीक है, ये आ गया हमारा बी ऑप्शन। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिवर डिजीज पेशेंट्स एडमिटेड इन ऑल द हॉस्पिटल्स। ऑल द हॉस्पिटल्स में क्या है, लीवर पेशेंट्स की, लिवर डिजीज पेशेंट्स की परसेंटेज निकालिए फ्रॉम द टोटल पेशेंट्स एडमिटेड। ठीक है, तो पहले लीवर देखिए कितना है, लीवर के थे हमारे 35। ठीक है, और टोटल हमारे कितने आए हुए हैं 250, तो इन्हीं का रेशियो लेंगे हम, 35 को डिवाइड करेंगे 250 से, क्योंकि टोटल पेशेंट्स एडमिटेड है, ये ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं है कि जो खाली बेड, और टोटल को नहीं गिनना है हमने, सिर्फ टोटल पेशेंट्स जो एडमिट हुए हैं, तो वो 250 एडमिट है, उनको करेंगे हम 100 से, सॉर्ट आउट कर लीजिए इसको, इसका आ जाएगा 14%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ईयर दिया हुआ है 2015 से लेकर 19 तक का डाटा दिया हुआ है हमें, सैलरी दी हुई है स्टाफ की, ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया हुआ है,
बोनस दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, टैक्सेस दिया हुआ है। Total expenditure on all these items in 2015 was approximately what percent of the total expenditure in 2019? अब इसमें किस किस की डाटा की बात की है? 2015 के डाटा की, इनको ऐड करेंगे। कंप्लीट जो एक्सपेंडिचर 2015 में हुआ है और 2018 का जो हमारा डाटा है उसमें कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उनको ऐड कर लीजिए। और हमें निकालना क्या, व्हाट परसेंटेज निकालना है ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2019 के अप्रोक्सीमेट। तो 2015 का डाटा जो हमारा है उन सबको ऐड करिए तो उसका टोटल आ जाएगा आपका 495 पॉइंट, और 2019 का आप ऐड करिए, आपका आंसर आएगा 0.36। इज इट क्लियर? अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे। 2015 में हमारा कितना है, 4 डिवाइड करेंगे 585.36 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 84.60 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द टोटल एक्सपेंडिचर on the institution on these item during the year 2017। 2017 में देखिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। 2017 में आएगा आपका 544.40, ठीक है। और टोटल एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में इसका करना है हमने। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर बताया हुआ है, बस इसमें हमें क्या कहना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है 2017 में, हमें सिर्फ नॉर्मल सा यही पूछा है। तो 2017 में हमारा आया 544.4, आगे सी। अब इसमें क्या पूछा है देखो, इज द रेशियो बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर द ईयर 2016 एंड 2018 अप्रोक्सीमेट। 16 और 18 का रेशियो बताना। 16 और 18, 16 में देखिए, ये देखिए रेशियो किसका लेना है, एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस का, ठीक है। तो इनको सबको ऐड नहीं करना आपने, इसमें सिर्फ लेना है टैक्सेस का है, तो और भी इजी हो गया क्वेश्चन हमारे लिए। सिर्फ टैक्सेस का लेना है। टैक्सेस कितना है 2016 में 108 और 2018 में 88। पहले किसका है 16 का, तो 108 लेंगे इस टू, इसका आ जाएगा 54 40, आगे भी हो जाएगा ये तो 27 इस टू 22 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर दैट द इंस्टीट्यूशन हैज टू पे। अब हमें एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते थे, ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस इस टाइप के हैं। देखो इस छोटी छोटी बातें ये ध्यान रखने वाले होते हैं, इसमें एवरेज निकालना है। अब आप एवरेज कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए कैसे निकले। जब इंटरेस्ट पर ईयर किसका निकालना है, इंस्टीट्यूशन का निकालना है। तो इंटरेस्ट को लीजिए सारा, कहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इन सबको क्या कर लीजिए आप, ऐड। इसका ऐड करके देखिए क्या आएगा अमाउंट, इसका आएगा 183.3, ठीक है। और ये कितने इयर्स का है, 5 का है। तो एवरेज में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसका आ जाएगा 36.66, 66, 36.66 परसेंट। तो परसेंट नहीं आएगा, सॉरी, बस इसका एवरेज निकल गया ये 36.66, 66। ओके, नेक्स्ट, the total amount of bonus paid by the institution during the given period। टोटल अमाउंट ऑफ बोनस, बोनस जो पे किया गया है इंस्टीट्यूशन ने ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। सैलरी के कंपैरिजन में लेना। बोनस कितना है, करिए ऐड। टोटल बोनस बताइए फटाफट से ऐड करके कितना आता है हमारा, 70
सैलरी स्टाफ की करेंगे ऐड, क्या आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है, कैसे निकलेगा 17। देखिए पहले क्या है, बोनस है, उसके बाद क्या दिया हुआ सैलरी, बोनस पर निकालना सैलरी, वो सैलरी का है इंक्रीमेंट 100। तो इसका आंसर देखिए 0.9 कुछ समथिंग आता है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट करके क्या करेंगे 1%, इसका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। The following table given below gives the information about the number of cars of different models and colors sold in Delhi, Mumbai and Kolkata. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल की कार हैं, वो सेल की गई है कहाँ कहाँ, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। मॉडल कौन कौन सा, ए बी सी डी ई हमें दिया हुआ है। ब्लैक कलर की है, व्हाइट कलर की, सिल्वर कलर की, सारी कार। ठीक है, अब बताना है हमने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कार ऑफ मॉडल ए सोल्ड इन ऑल द सिटीज टुगेदर। मॉडल एक को जो सभी सिटीज में सेल किया गया है, उसमें कोई कलर का डिफरेंस नहीं करना है आपको, सभी को टुगेदर लेना है। ठीक है, और कार ऑफ मॉडल ई सोल्ड इन ऑल द सिटीज, तो एक ई को लेंगे हम सभी, और इनमें डिफरेंस बताना है कितना है। ओके, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करके बताइए फटाफट से, मॉडल ए को कितना आएगा, जल्दी से करिए ऐड। इसका आएगा 336, और नेक्स्ट मॉडल ई को करेंगे ऐड, इसका आएगा 421। ये हंड्रेड्स में है, ये देखिए ऊपर हंड्रेड्स में लिखा हुआ है ना, सॉरी, ये 336 हंड्रेड है, और ये भी हंड्रेड्स। तो इनका डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस कर दीजिए इसको माइनस, कितना आ जाएगा 421 में से 336, लेस करके बताइए मुझे, ये आ जाएगा 100 में था, तो ये आ गया 85। ओके, नेक्स्ट। The number of white colored cars sold in the city Delhi of the model C, ये दोबारा पढ़ेंगे, नंबर ऑफ व्हाइट कलर्ड कार, व्हाइट कलर की कार जो दिल्ली में सेल हुई है, ये रही। ठीक है, मॉडल सी एंड डी के टुगेदर लेना है, सी एंड डी का दिल्ली में सेल हुई है, और सी एंड डी का टुगेदर ले लो, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिल्वर कार। अब सिल्वर कार की बात हो रही है, सिल्वर कार sold of which two model together in the city कोलकाता, ये की कोलकाता में, कोलकाता में लीजिए सिल्वर का, और कौन सी लेनी है हमने, सी एन डी टू अदर इज इक्वल टू द सी एन डी का ही लेना है आपको, सिल्वर में भी कितनी हुई है 72 एंड डी वन। The number of white colored cars sold in the Delhi model C and D together is equal to the number of silver cars sold on which two models together in the city कोलकाता। अच्छा अच्छा, इसमें आपको ये बताना है कि इसके इक्वल कौन से हैं दो। ओके, तो पहले इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 126 आ गया। तो अब इतना इसका इतना में मतलब कोलकाता में कौन से दो हैं जो टुगेदर लेके सेल किया गया है। ठीक है, तो 126 ये हमने किस में सेल किया है, सिल्वर कार में ही देखना है आपने, तो किन दो को मिला के सिल्वर कार का 126 टोटल आता है। तो आप इस सबको ऐसे टोटल करके देखेंगे, 29, 54, 54, 72, 72, 81, 81 एंड 90, इन सबको टोटल कर करके ऐसे देखिए कि कौन सा 126 के इक्वल आता है। तो इसका आंसर आता है, ये देखिए बी एंड सी। अगर आप बी और सी का टोटल करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा 126। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी एंड सी, ये लास्ट में दिया सी एंड। ओके, तो ये ध्यान से देख करिएगा कि 126 सी एंड डी का इन्होंने बता दिया कि उनका जितना टोटल आता है, आपको कोलकाता में जो सिल्वर कार सेल हो रही है उनका बताना है, दो मॉडल को एक साथ
सेल करने में कितनी 126 आना चाहिए अब। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लैक कलर्ड कार्स सोल्ड ऑफ मॉडल बी सी एंड ई टुगेदर इन मुंबई। अब मुंबई को देखो और सब ब्लैक कार में जाओ, बी सी एंड ई, ये रही बी के, ये रहा सी का, और ये रहा ई, टुगेदर इन मुंबई एंड द नंबर ऑफ विच व्हाइट कलर्ड कार, व्हाइट कलर कार पे जाइए अब, वो भी कोलकाता की, और किसके जाने, ए एंड डी, ए और डी के। ओके, तो इनका क्या बताना है, मुझे डिफरेंस बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, बी और सी को ऐड कर लीजिए, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, क्या ये आ गया 77, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, लेस कर लीजिए, 119 में 10 लेस कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, 7 17। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। What is the difference between the number of black color cars sold of model B, C and E? E को तो किया ही नहीं हमने ऐड, 12 और ऐड कर लीजिए इसमें, 114, 114 लेस कर लीजिए, 5 आ गया, ये 100 में था, याद होगा आपको, इसका आंसर आ जाएगा 5। क्लियर, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ व्हाइट कार सोल्ड इन मुंबई एंड कोलकाता टुगेदर। व्हाइट कार कहाँ गई, व्हाइट कार को ढूंढिए, और कोलकाता की ढूंढनी है, नहीं, द नंबर ऑफ व्हाइट कार सोल्ड इन मुंबई एंड कोलकाता, मुंबई और कोलकाता की व्हाइट कार ले लीजिए, इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ व्हाइट कार सोल्ड इन दिल्ली, एक दिल्ली इतनी ज्यादा है, तो पहले इन दोनों को कर लीजिए ऐड, फिर इनको कर लीजिए, तीनों को टोटल करके लिख लीजिए, मुंबई का और कोलकाता का ऐड करो, इनको सबको ऐड करना है और इन सबको ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करके बताइए मुझे फटाफट से क्या आएगा इसका, 376। ओके, और दिल्ली का ऐड करिए व्हाइट कार सारी, इसका आ जाएगा आपका 255। क्लियर, और फिर अब हमने क्या निकालना है इसका, हाउ मच मोर मीन्स डिफरेंस, इसमें से इसको लेस कर दीजिए बस, 37600 एंड 25500, आंसर आ जाएगा। क्लियर, what is the ratio of silver colored cars sold of model B and C together in Delhi? B और C मॉडल, बी और सी मॉडल, और लेना है हमें सिल्वर कार, सिल्वर कलर कार है, बी और सी का, दिल्ली का लेना है, दिल्ली में बी और सी का सिल्वर कार लेना है। ओके, और उसके बाद टू किसके लेना है, प्रपोर्शन करना है हमने, व्हाइट कलर्ड कार, व्हाइट कलर कार कौन सी लेनी है हमने, कोलकाता की लेनी है व्हाइट कलर कार, और किस किस की लेनी है हमने, डी एंड ई, डी और E। इन दोनों को टोटल कर लीजिए और उन दोनों को टोटल कर लीजिए, ठीक है, तो इनको ले लीजिए रेशो में, 50:164, तो आंसर आ जाएगा इसका 82, आंसर आ जाएगा इसका सी। ओके, 280। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस, आई होप आपको क्लियर हो ही गए होंगे।
20 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, 4 क्वेश्चन करवा दिए, फिर मैंने जितने भी कंसेप्ट थे डीआई के वो सारा क्लियर करवा दिया है। इसमें आपको कोई थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन उसमें से नहीं आता है। मोस्ट प्रोबेबली हमेशा क्वेश्चन डीआई का हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक आता है, एक टेबल दी जाती है, 5 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं, रेशियो पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाता है, एवरेज, यही चीजें आती है, इससे अलग कुछ नहीं आता। अगर आपने ये 4 क्वेश्चन क्लियर कर ली, इनके कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आपके एज इट इज आपको 10 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये फ्री के नंबर होते हैं, इतना डरने की जरूरत नहीं होती। टेबल देके सोचा टाइम जाएगा, और अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के करो तो आपका 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। बहुत अच्छे से कर सकते हो आप इसको। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो इनको अच्छे से सारे कंसेप्ट को क्लियर करो। और मेरी जो 2020 की सीरीज है, आई होप आपको पसंद आ रही होगी। तो जैसे आपको लगी तो आप कमेंट करना मेरी वीडियोस पर। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।